ये उन लोगों की हालत है जो बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं। चलो मैं आपको एक मस्त इंसिडेंट बताता हूं, ओके? इसको ज्यादा गंभीरता से न लें, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं। एक लड़की थी, उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा अनुग्रह। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस। अनुग्रह का रिश्ता बॉम्बे के एक लड़के से हुआ और लड़की बॉम्बे में अपने हस्बैंड के साथ रहने लग गई। अनुग्रह की एक और बहन थी, उसका नाम था दया। कहिए दया। दया को गांव में नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसने अनुग्रह को कॉल किया, मैं बॉम्बे आ सकती हूं क्या? मैं तेरे साथ रह सकती हूं, मुझे जॉब चाहिए। अब अनुग्रह और दया एक साथ रहने लग गई, अनुग्रह के पति के साथ। एक दिन अनुग्रह का पति बाइबल पढ़ रहा था, उसको बीच बीच में से बाइबल पढ़ने की आदत थी हमारी तरह। एक दिन वो बाइबल पढ़ के उठा और उससे अनुग्रह को कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा है तेरी बहन से शादी करने के लिए। क्या? परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। कौन सा वचन? अनुग्रह और दया तेरे साथ बनी रहे। उसका दिमाग खराब हो गया। ये क्या बोल रहा है? अनुग्रह और दया बनी रहे। ओ लड़की परेशान होकर अपने पास्टर के पास गई, बोला पास्टर जी प्रे फॉर हिम, ही इज मैड, पागल हो गया है, मेरी बहन से शादी करेगा बोलता है। पास्टर ने बोला क्या? पास्टर ने उसको बुलाया चर्च में, काउंसलिंग सेशन में बिठाया। बोला क्या हुआ भाई साहब, आप तो शादीशुदा हो, दूसरी भी चाहिए आपको? हाँ, प्रभु ने कहा है कि मेरा अनुग्रह और मेरी दया तेरे साथ बनी रहे। पास्टर ने अनुग्रह को कहा, आप भी उपवास करो, मैं भी उपवास करता हूं, ये आदमी बदल जाए। 1 महीने तक वो लोग उपवास करते रहे, प्रेयर करते रहे। एक दिन वो आदमी उठा और अपनी वाइफ को कहता है, अनुग्रह को, अब मैं दया से विवाह नहीं करूंगा। बोला क्यों? अब बदल गए, अब सच्चाई पता चल गई कि आप गलत हो। बोलता है नहीं, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये हालत है जो लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं। कभी पर आई होप यहां पर अनुग्रह और दया एक के पास नहीं है। ओके, वो टाइम था जब हन्ना के एक सौतन भी उसके साथ रहती थी। वो टाइम था जब उन तरह के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट और ऑनर मिलता था, लेकिन आज ये सब नहीं है। हालेलुया। आप सब तैयार हैं? चलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है हंसते हुए चेहरे, बहुत पसंद है मुझे। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, भले ही कोई यहां से जो लोग यहां से जाए ना, बड़े हंसते हंसते आत्मा से भर के जिंदगी जी के वो यहां से निकले। देखो, आए वो 4 दिन इस दुनिया में, क्या फायदा मुंह लटका के? क्या फायदा एक दूसरे को दिखा के मैं तेरे से नाराज है? ये मजा नहीं। मैं किसी से नाराज नहीं रहता हूं, तो जो चाहिए कर। मैं तेरी वजह से अपनी खुशी थोड़ी गवाऊंगा। मैं मस्त खुश रहता हूं, खाता पीता हूं, आनंद करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप खुश रहेंगे ना, आप माहौल बना सकते, लेकिन आप दुखी रहेंगे, अच्छा भला माहौल भी आप खराब कर देंगे। होता है ना ऐसा? चलिए, अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल देके उन्हें बोलिए, प्रभु का वचन शुरू हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, अच्छी सी स्माइल, बत्ती सी दिखाओ। मिस्टर बीन देखा था आपने कभी? बगैर बोलते वो हंसाता था लोगों को अपने एक्सप्रेशन से, है ना? कुछ लोगों को खुदा ने कैसे टैलेंट दिया है ना। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हम वचन को 5 और 10 मिनट के बाद शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं आप अब सब ध्यान दें। सबसे पहले मैं चाहता हूं जो लोग ऊपर खड़े थे, आराधना कर रहे थे, पास्टर राजीव और वो सारी बेटियां, और जो लोग बजा रहे थे, क्या हम उन सब के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप। पास्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
मैंने देखा है प्रचारकों से भी ज्यादा वर्शिपर्स का काम डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें तो हमेशा भीड़ दिखाई देती है, उन लोगों को तभी भी आराधना करनी पड़ती है जब 20 लोग हो जाएं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। आराधना जब पूरी होती है तब तक लोग आ ही जाते हैं, तो हम लोग को तो भीड़ मिल जाती है, लेकिन एक वर्शिपर को तभी भी आराधना करनी पड़ती है, भले चर्च में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं। कितना हार्ड, कितना डिफिकल्ट है ये। हमेशा, हाँ जी, यस, हमेशा अप्रिशिएट करें। मैं आपको एक सलाह दूं, नेवर डिमांड एनीथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। डिमांड न करें, जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। चलिए सब फोन बंद कीजिए अपना, आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं जब यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना और उन्हें अलग किया, तो यीशु ने उनको सेवकाई में भेजने से पहले उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में कहते हैं कुछ निर्देश दिए थे, कुछ बातों को करने और कुछ बातों को मना किया था करने के लिए। उसने उन्हें साफ साफ कहा था कि जब तुम प्रचार करने के लिए जाओ तो अन्य जातियों के पास बिल्कुल मत जाना, सिर्फ और सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। उसने उन्हें एक चीज और कही थी कि रास्ते पे कोई भी तुमसे पूछे तुम कैसे हो तो कुछ मत बोलना, और न किसी से पूछना कि आप कैसे हो। इसको हिंदी में ऐसा लिखा है, किसी को राह चल के नमस्कार मत करो, पर अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कहां पर भी ध्यान मत दो, जस्ट जो काम दिया गया है वो कंप्लीट करो। लिखा है जिस घर में जाओ उस घर को आशीष दो। बहुत सारे प्रभु ने उन्हें अलग अलग चीजें कही थी, लेकिन एक चीज है ना जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है ये आपको सुननी चाहिए। प्रभु ने उन्हें कहा जिस घर में जाओ, जिस नगर में जाओ, अगर वो लोग तुम्हारी बातों को न माने तो वहीं पर अपने कपड़ों को झाड़ कर आगे बढ़ो। मेरा एक सवाल है, इतनी मट्टी तो नहीं लगती है कपड़ों पे या जूतों पे कि हमें झाड़ने की जरूरत तो नहीं लगती है कपड़ों पे और जूतों पे कि हमें उन्हें झाड़ने की जरूरत है। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? वो ये कह रहा था जब तुम्हें कोई स्वीकार न करे उस रिजेक्शन को कैरी मत करो। डोंट कैरी द रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब किसी ने आपको अस्वीकार किया है, किसी ने आपको यह कहा है जा इधर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। आप जानते हो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? हर्टिंग्स लेके आगे मत बढ़ो। जब तुम्हें ठेस लगती है ना तो उसको भूलो। आप ऐसी दुनिया में रहते हो जहां पर आप कहां भी नहीं बच सकते कि कोई आपको ठेस ना पहुंचाए। आप बिलीव करिए, मैंने अपने लाइफ में अपने इस भीतरी मनुष्यत्व के लिए बहुत दुआएं करी हैं कि प्रभु मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना, भले ही मेरे हाथ रखने से कोई न गिरे वो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जो इजीली ठेस न खाए, मजबूत बना। परमेश्वर कुछ रिश्ते बेचता है, बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। वो रिश्ते इसलिए आते हैं ताकि वो आपको आगे ले जाएं, आपको बढ़ाएं, लेकिन थोड़ी सी ठेस खाने की वजह से हम उन रिश्तों को ही खत्म कर देते। हमें लगता है नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, ये बहन ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए कौन सा वो रिश्ता होता है जिसमें ठेस नहीं लगती? भाई भाई को ठेस पहुंचाते हैं, बहनें बहनों को ठेस पहुंचाती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको गलत समझो हमेशा।
मैं रिसेंटली 2 साल पहले एक ऐसे परिवार में गया जहां पर बाप और बेटे ने 14 साल से बात नहीं की थी। 14 इयर्स एक पिता ने और अपने बेटे से, इन दोनों ने आपस में बात नहीं की थी। मुझे ऐसे ही बुलाया गया था, ये घर बॉम्बे से बाहर था, और मैं जब वहां पर गया ऐसा गेस्ट, ऐसा प्रेयर के लिए गया था, उन्होंने मुझे कॉफी के लिए बुलाया। तो मैंने उनसे ऐसे ही बातों बातों में पूछा, भाई आप कैसे हो? तो उन्होंने बोला, पास्टर मैं अच्छा हूं। और अंकल जी आप कैसे हो? तो बातों बातों में मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों 14 ईयर्स से एक दूसरे से बात ही नहीं करते। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल क्या बात है, आपका बेटा है ना, आप बात नहीं करते हो? अरे बेटा नहीं है, बड़ा बदतमीज है ये। मैंने उनसे भी पूछा, भाई क्या हुआ, डैडी को कुछ बोलते हो क्या? समझना चाहिए कि शायद चलो ठीक है वो गलत होगा, कोई इनसे बात नहीं करता, अभी भी इनको महसूस नहीं होता कि ये गलत है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे एक व्यक्ति बात नहीं करता है ना तो उसका टेंशन मत लिया करो, लेकिन कोई आपसे बात नहीं करता तो हमें जांचना चाहिए कि कहीं गड़बड़ हम तो नहीं। दोनों से अपने 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 कमरों में मुझे बात करनी पड़ी। मैंने उस एक को बोला, मैंने कहा अंकल देखो, जब पेड़ छोटा होता है ना तो उसको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन बड़ा हो जाता है ना उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता। आप बड़े हो, समझो मेरी बात को, यीशु मसीह आने वाले हैं, ऐसे एटीट्यूड रखो कि कैसे चलेगा आपका। फिर मैं उस बेटे को बोलने गया, मैंने कहा यार बाप है ना यार, कैसा भी है यार, बाप तो बाप होता है ना। फिर 14 साल के बाद आमने सामने आए, एक दूसरे को गले लगाया उन्होंने। मुझे लग रहा था ये सिर्फ मेरे सामने नौटंकी कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद एक दूसरे को धोएंगे। लेकिन मैंने फिर 1 साल के बाद एक कॉल करके पूछा था आंटी से, मैंने कहा आंटी वो इंडिया पाकिस्तान का मेल मिलाप हुआ क्या? बोलते हैं पास्टर मैं आपको क्या बताऊं, रोज साथ में घूमने जाते हैं अभी। मैंने कहा वाह यीशु, ये आप ही कर सकते हो। आप जानते हैं जिस दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई उस दिन से पहले राजा हेरोदिस और पिलातुस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन वचन कहता है जाते जाते वो दोस्त बना गया उनको। हम एक ऐसी मसीहत में जीते हैं जहां पर सिर्फ आउटसाइड चीजें सुनते हैं, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु की मुख्य सेवकाई आपको बदलना है, आपको चेंज करना है। उसकी सबसे बड़ी सेवकाई सिर्फ एक लंगड़े को चलाना और बीमार को दिखाना या ठीक करना नहीं है। यस वो करता है, जीसस इसलिए चमत्कार नहीं करता ताकि वो प्रूव कर सके कि वो परमेश्वर है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन जानते हो उसकी मुख्य सेवकाई क्या है? आपको चेंज करना, आपको बदलना, आपको भीतर से बदलना। आज आप YouTube पे जाइए और टाइप करिए, आप देखिए कितने सरमन्स आपको चेंजिंग में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ सरमन्स जो है चमत्कार, भविष्यवाणी, पास्टर किसी पे हाथ रख रहा है वो चीजें दिखाई जाती हैं, एवरीथिंग इज सब कुछ मैनिफेस्टेशन दिखाया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, चर्च बदलेगा कैसे? चर्च चेंज कैसे होगा? जवानों में प्योरिटी कैसे आएगी? अब जानते कितने सारे यंग लोग हैं आज जो किसी गर्ल को देखते हैं, उनको देखते ही उनको गंदे गंदे ख्याल आते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा मैं यहां कब बदलूंगा? बहुत सारी बहनें हैं जिनको जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा कुछ बता दो सारी बातें किसी और को जाके बता देती है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा मुझे यहां पर बदलने की जरूरत है? अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए और आपको क्या मिल रहा है। कोई भी अनवांटेड थिंग अपने जिंदगी पे मत रखो। जैसे यीशु ने कहा, अगर वो तुम्हें नहीं सुनते, वो तुम्हें नहीं समझते, वो तुम्हें अस्वीकार कर देते हैं, तो वो उधर ही छोड़ दो। डोंट कैरी द रिजेक्शन, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, अरे क्या हुआ किसी ने अस्वीकार किया तो? आप कितने आशीषित हैं, उसने आपको स्वीकारा है। यू आर एक्सेप्टेड बाय जीसस।
मुझे पूरी दुनिया रिजेक्ट कर ले, कोई मुझसे बात करे न करे, आई डोंट केयर। मैं सबसे खुद बात करने के लिए जाता हूं, सबको खुद जाके बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं एज देखता हूं, अगर कोई बुजुर्ग है मैं झुक के प्रेज द लॉर्ड करता हूं, कोई यंग है मैं मजाक में करता हूं, बच्चा है उसको इधर बिठा के उसको प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। मैं हर एक से डिफरेंट डिफरेंट व्यवहार करता हूं। मैं खुद लोगों से मिलने जाता हूं, खुद उनको जय मसीह बोलता हूं। लेकिन मैं जब देखता हूं कि वो मेरे साथ फ्री नहीं हो रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, मैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, आपकी प्राइवेसी आपको मुबारक, लेकिन मैं यहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं रखता। मुझे लगता है हर कोई फ्रेंडली नहीं होता, कुछ रिजर्व नेचर के भी होते हैं जो जल्दी नहीं खुलते। लेकिन आप किसी के सामने गए, आपने किसी को प्रेज द लॉर्ड कहा, उसने प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, और फिर आप भी एटीट्यूड शो कर रहे हैं। ये क्या है भाई? पूछो बाजू वाले को, ये क्या है भाई? हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है भाई? थोड़ी थोड़ी बातें चुपती हैं आजकल, थोड़ी थोड़ी बातें। किसी का बर्थडे है, उससे बर्थडे पार्टी किया, आपको बुलाना भूल गया, और अगले दिन वो बिल्कुल आपके पास में बैठा हुआ है और आप सामने देख रहे हो। वो आपको कह रहा है प्रेज द लॉर्ड। इतने कमजोर हो, केक नहीं मिला, नाराज। सोचो आप सारी बहनें एक साथ हो और एक बहन को आपने कह दिया कि मेरे कपड़े भी प्रेस करके दे। उससे सबके किए, आपके नहीं किए, और अभी आप एटीट्यूड शो कर रहे हो। मुझे पता था तू नहीं करेगी। ओहो, भविष्यवाणी। क्या थोड़ी थोड़ी बातें चुपती रहती हैं। आप बिलीव करिए, बॉम्बे में एक व्यक्ति ने इसलिए चर्च छोड़ दी क्योंकि लंच टाइम पे चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी और उसके लिए चिकन नहीं था। हमारे चर्च में आया, वो बोलता है पास्टर जी आज के मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, उधर क्यों छोड़ रहे हो? पास्टर जी वो लोग पक्षपात करते हैं, चिकन बिरयानी बनवाते हैं, अपने लोगों को चिकन दे देते हैं, हमको चावल देते। मैंने कहा हम लोग के यहां पर तो चिकन ही नहीं है, दाल चावल मिलते। थोड़ी थोड़ी बातें चुपती हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्या क्या लेके चलते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं पास्टर जी मैं कुछ नहीं रखता, मैं बहुत अच्छा हूं, तो फिर झगड़े में पुरानी बातें क्यों निकलती हैं? हाँ, फिर झगड़े में पुरानी बात क्यों निकलती है? बात शुरू होती है चाय के कप पे, चाय बनाओ, और चाय ठंडी थी, और चाय की बात तो उधर ही रह जाती है। 1990 की बातें निकलती हैं। तेरी मां ने तेरे को बगैर कुछ दिए हुए इधर भेजा था, मैं तुझे पालता हूं मैं। ओहो, हालेलुया। कितने लोग आज कुछ इधर छोड़ने के लिए तैयार हैं? न पास्टर राजीव को देना हो ना मुझे देना, हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत है। अपना अपना इधर छोड़ के जाओ। आज यहां से ये सारी बातें छोड़ के जाओ और आज यहां से परमेश्वर का वचन ले जाओ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। चलिए, कपड़े पहने हैं ना आपने, थोड़ा झाड़ो। यस, हाँ, आज छोड़ के जाओ। चलो सब खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, अच्छा है, ये एक्सरसाइज है। ओके, कुछ झाड़ो। बोलो आज के बाद मैं कोई भी अनवांटेड चीजों को नहीं उठाऊंगा। मैं आज के बाद लेवियों की तरह उसका तंबू, उसकी उपस्थिति में चलूंगा। ए कम ऑन, यीशु के लिए ताली बजाएंगे मिलके। कितने लोगों ने झाड़ दिया? कितने लोगों ने झाड़ दिया? कितने लोगों ने नाराजगी छोड़ दी? कितने लोग घर जाके उससे बात करेंगे? हाँ हाँ पास्टर मैं करेगा, मैं करेगा। चलो जो करेंगे वो बैठ सकते। वाह, प्रेज द लॉर्ड। चलो अब हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आने वाला थोड़ा सा समय
हम प्रभु का वचन सुनेंगे और हम आशीषित होंगे। आमीन। ओके, चलिए बाइबल लाए हैं सब? कितने लोग लूका की किताब भी लेकर आए हैं? लाए हैं? ओके, कुछ लोग नहीं लाए हैं। बाइबल में ही है। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ ल्यूक। हम सब खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। ल्यूक चैप्टर 17, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अच्छा सुनिए, मैं एक अलग तर्जुमे से भी पढ़ रहा हूं। ओके, मैं एक अलग ट्रांसलेशन से भी आपके लिए पढ़ूंगा। पहले हम नॉर्मली हिंदी में पढ़ लेते हैं। 17 अध्याय, उसका 32 वचन यहां लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जोर से कहिए। एक सेकेंड, आप लोग कहिए पहले। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं, आप एक खुश, तंदुरुस्त, पॉजिटिव माइंडेड, सोबर, इंटेलिजेंट, किस तरह आप इन सारी खूबियों में आ सकते हो? मैं आपको सच कहता हूं, मुझे ना ताजगी से प्यार है। ताजगी समझते? ताजगी। देखा है आपने, बारिश हो जाने के बाद पत्ते कितने ग्रीन दिखते हैं। आई लव दिस। मेरे को ना फ्रेश रहना बहुत पसंद है। फ्रेश इन द सेंस, ये नहीं कह रहा हूं कि बस मेरे कपड़े अच्छे से आयरन किए हुए हो, अच्छी घड़ी हो, जूता हो। नो, मेरे को ना पसंद है, मेरे मन में है ना किसी के लिए कोई गंदगी ना हो। मुझे पसंद है ताजा रहना। आप जानते हैं परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? इसलिए नहीं कि आप एक सड़ी हुई जिंदगी जिए। सड़ी हुई मतलब कैसे होता है कि एक चीज है जो जल के खाक हो जाती है। खुदा नहीं चाहता कि आप खाक हो। खुदा चाहता है आप उस ऐसे पेड़ की तरह बनो जो जल भी रहा है, खाक भी नहीं हो रहा। आपने देखा, परमेश्वर ने मूसा को एक ऐसा पेड़ दिखाया जो जल रहा था पर खत्म नहीं हो रहा था। क्या कहती है बाइबल? हम पेड़ हैं, स्वभाव हमारा फल है। आप भी पेड़ की तरह हैं और प्रभु चाहता है आप हमेशा जलते रहें और आप एक ऐसे पेड़ बने कि जब लोग आपके करीब आए, जैसे परमेश्वर ने पेड़ के अंदर से मूसा से बातें की थी, परमेश्वर आपके द्वारा भी लोगों से बात करे। दैट इज अ विल ऑफ गॉड। लेकिन ताजे बने रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो थक चुके हैं वो जिंदगी से जो आप जी रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें आप लगातार यीशु की तरफ देखें, जिसमें आप यीशु से बात करें, जिससे आप यीशु को सुन पाए। बाइबल कहती है लूत की पत्नी को स्मरण करो। एक्चुअली ये हिंदी है। मैं आपको एक और तर्जुमा बताता हूं, एक और ट्रांसलेशन बताता हूं। इंग्लिश में है, उसका मैं हिंदी में बताता हूं। एक वर्जन में ऐसा लिखा है, उस बात को याद रखो, उस काम को याद करो जो लूत की पत्नी ने किया। एक्चुअली बाइबल लूत की पत्नी से ज्यादा उसने जो किया ना, उसको याद करने के लिए कह रही। मुझे सिर्फ आपके 35 या 40 मिनट चाहिए और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें क्या किया था लूत की पत्नी ने। विश्वास करिए, जो उसने किया ना,
इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति करता है, मैं भी करता हूं, शायद पास्टर राजीव से भी हो जाता होगा कभी कभी। अब जानते हो उसने क्या किया ऐसा? बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुए। अब जानते होंगे परमेश्वर ने अब्राहम को सिर्फ दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे दर्शन में आज्ञा दी। परमेश्वर ने उसे कहा जहां तू रह रहा है ना, वहां से बाहर आ और वो जगह पे जा जो जगह तेरे और तेरे वंश को मैं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम को यह कहा गया कि मैं चाहता हूं तू यहां से बाहर निकल और वहां चला जा जिस देश को मैं तुझे और तेरी संतानों को दूंगा। बाइबल कहती है अब्राहम की कोई संतान नहीं थी उस समय। ऐसा नहीं है कि अब्राहम में प्रोड्यूस करने की ताकत नहीं थी, अब्राहम के पास स्ट्रेंथ थी, पर अब्राहम की पत्नी सारा का जो गर्भ था ना वो खत्म हो चुका था। रोमियो में लिखी है ये बात, उसकी मरी हुई गर्भ को देखकर वो निराश होता था। अब देखिए उसके अंदर ताकत थी बच्चा पैदा करने की, इसलिए तो वो हाजिरा से इस्माइल लेकर आया। लेकिन सारा में कंसीव करने की अब कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। शी वॉज अ बैरन वुमन। और परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं यहां से बाहर निकल। अब हमेशा याद रखना एक चीज को, कभी भी परमेश्वर आपको कंफर्ट जोन में कुछ नहीं दे सकता। अगर आपको प्रभु से कुछ चाहिए ना तो आपको उस जगह से उठना पड़ेगा जिस जगह पे आप बैठे हो और एक मेहनती व्यक्ति बनना पड़ेगा। मैंने उत्पत्ति में पढ़ा परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, पेड़ बन जाएं, पौधे बन जाएं, जानवर बन जाएं। जो वो कहता था वो होता था। जरा सोचिए यीशु अगर किनारे पे खड़े हो जाते और सारी मछलियों को कहते पतरस के सामने जहां कहीं भी हो चले आओ, सारी मछलियां चली जाती। लेकिन आपको पता है यीशु ने मछलियों को नहीं बुलाया, पतरस को कहा नाव को गहराई में ले चल। आप जानते हैं कभी भी बड़ी बड़ी मछलियां किनारे पे नहीं मिलती, बड़ी मछलियां हमेशा गहराइयों में होती हैं। अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपने सुस्त स्वभाव से लड़ना सीखें। कभी भी उठे, कभी भी सो गए, कुछ भी खा लिया, बस टेस्टी है लेकिन शरीर को लेजी कर देता है। हम बहुत बार है ना इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। मैं जब प्रीच करने के लिए आता हूं, आप बिलीव करिए मैं ऐसे ही कुछ भी खा के यहां पर नहीं आ सकता। मैं प्रचार करने से 4 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ भी खा लिया ना मेरा पेट हैवी हो सकता है। और पेट हैवी होने की वजह से जब बदन और माइंड सपोर्ट नहीं करते, उसकी वजह से पवित्र आत्मा का फ्लो रुक सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को कहा यहां से बाहर आ। परमेश्वर एलिया को कहता है यहां से निकल और जरफत जा, वहां मैंने विधवा को कहा है वो तुझे खिलाएगी। प्रभु उसको इधर ही दो ना, उधर क्यों लेके जा रहे हो? नो, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। क्यों जकई ऊपर चढ़ा पेड़ पे? क्योंकि वो जानता था जहां वो खड़ा है वहां पर वो यीशु को नहीं देख पाएगा। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो लोगों ने अपना कंफर्ट जोन, मैं कंफर्ट जोन के बारे में बताना चाहता हूं। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आपका आरामदायक जिंदगी जीवन। कंफर्ट, पीपल लव कंफर्ट। लोग पैसों के पीछे पागल क्यों हैं आज? क्योंकि पैसा कंफर्ट लेके आता है। पैसा रहेगा तो घर लेंगे, पैसा रहेगा तो गोल्ड बनवाएंगे, पैसा रहेगा तो वाईफाई लगेगा, पैसा लगेगा तो आराम रहेगा। एक्चुअली लोग पैसों से प्यार नहीं करते, कंफर्ट से प्यार करते। दैट्स व्हाई ही सेड यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मेमन्स।
कहिए पास वाले से, प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीवी ऐसे नहीं चलेगा, निकलना पड़ेगा आपको। मैं हमेशा बता के जाता हूं आप लोगों को, मैं आज भी आपको बता के जाता हूं, मैं सिर्फ 4-4.5 घंटे सोता हूं। मैं सिंधी फैमिली से हूं, बचपन से हमारे ब्लड में है बिजनेस करना। हम लोग को पेरेंट्स, हम लोग को जो हमारे एल्डर्स हैं ना, उन्होंने कभी पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं किया हमें कि पढ़ाई करो। उन्होंने हमेशा कहा पैसे कमा, पैसे कमा, पैसे कमा। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जब मैं काम करता था तो मैं 16 घंटे देता था जॉब को, बिजनेस को, लेकिन जब मैं प्रभु तुझ में आऊंगा ना, मैं सेवकाई में आऊंगा, मैं बिजनेस से अधिक टाइम तुझे दूंगा। विश्वास कीजिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, 4-5 घंटे की नींद के बाद मैं मस्त चार्ज हो जाता हूं। सोशल मीडिया पे मिनिस्ट्री है वो देखता हूं, प्रभु ने कुछ ब्रांचेस दिए हैं वहां पर देखता रहता हूं, काम करता रहता हूं, आर्टिकल्स हूं, लेखक हूं, लिखता रहता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से पहली बुक कंप्लीट हुई मेरी। हाँ, मेरी बुक कंप्लीट हो गई, 15-20 दिन में आ जाएगी। हाँ, बिलीव मी, बहुत लिखता हूं, मुझे लिखने में बहुत अच्छा लगता है। यह बात अलग है, मेरी राइटिंग मैं ही समझ सकता हूं। मैं जो लिखूंगा ना, आपको लगेगा मैंने चाइनीज लिखी है, लेकिन वो हिंदी होती है, मैं ही समझ सकता हूं। मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा भी है, मैं अपने आप को, मैं खुद का फैन हूं। आप भी खुद के फैन बनना सीखो। कहिए मैं यूनिक हूं। हाँ, ऐसा बोलो, मैं यूनिक हूं। ऐसा बोलना काका भाई, वो जो जिनके सर पे बाल नहीं है, बोलो मैं यूनिक हूं। देखो वो भी बोलेंगे अभी। हाँ, वो बोल रहा है, हम क्यों नहीं बोल सकते? हमारे पास तो बाल भी हैं। आई एम किडिंग, सॉरी। हालेलुया। कहो अपने पास वाले को, तू यूनिक है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बाबू तू यूनिक है। कई लोग है ना, खुद से ही बोर होते, बैठे रहेंगे। क्या है मेरी जिंदगी, कटी पतंग। क्या मेरी जिंदगी मस्त है यीशु के साथ। देखो, आपको भी 24 घंटे मिले हैं, मेरे को भी 24 घंटे मिले। You have 24 hours, I also have a 24 hours। लेकिन ये आपके ऊपर है, 24 घंटे में आप क्या करेंगे? पबजी खेलेंगे, बैठे रहेंगे, दूसरों की जिंदगी देखेंगे बैठ के। ये गाड़ी ले लिया इसने, इसे मर्सिडीज ले लिया, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप इस दुनिया को देखो ना, कि इनके पास तेल के कुएं हैं, इनके पास रेलवे है, इनके पास मॉल्स हैं, इनके पास सोना है, चांदी है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक छोटे से घर में रहता हूं रेंट पे। कभी मत भूलना, आपके हिस्से में प्रभु आया है। यस, कम ऑन, हालेलुया। अरे हमसे आशीषित कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। आपको पता है झारखंड के सबसे अमीर लोग कहां बैठे हैं? इस हॉल में। We are the richest people। कहिए पास वाले को, तू अमीर है भाई। हाँ, लेकिन पास्टर, आपको किसने बोला आप कॉइंस और नोट की वजह से आप अमीर बनते हो? मैं आपको एक बात कहूं, पता है आप किस तरह के अमीर हो? यहां देखो, बड़े ध्यान से सुनो। जब उस विधवा ने एहलिया को अपना खाना दिया, पता है एहलिया ने उससे क्या कहा? जब तक तू जिंदा है, तेरे घड़े में मैदा कभी कम नहीं होगा। आपको पता है उसने ये नहीं कहा कि ये घड़ा हमेशा भरा हुआ रहेगा। क्या डिफरेंस है? कम नहीं होगा। क्या डिफरेंस है? भरा हुआ होगा। वो ये नहीं कह रहा है कि ये हमेशा भरा हुआ होगा, वो कहता है कम नहीं होगा। आप इस तरह के अमीर हैं कि जब भी
उस लेडी के घर पे 4 लोग रहते थे, वो गड्ढे में हाथ डालती थी, 4 का मैदा निकलता था। लेकिन घर पे 14 लोग आ गए, हाथ डालती थी, 14 का निकलता था। जानते हो हम किस तरह के अमीर हैं? अगर कल हमें 1 रुपया चाहिए ना, तो प्रभु हमारे अकाउंट में 1 रुपया डाल देगा। लेकिन कल छोड़ के परसों अगर हमें 10 लाख की जरूरत है ना, प्रभु हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देगा। आप इस तरह के अमीर हैं। कभी ये मत सोचना मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। ये मुगले आजम की जिंदगी बंद कर दो, ये देवदास वाली जिंदगी बंद कर दो। आप अमीर हो। पता है आपका घर किधर है? स्वर्ग में। ये क्या ये सस्ते मकान हम लोग को नहीं चाहिए। हम राजाओं के बच्चे। बाइबल कहती है तुम वो राजाओं का राजा है। राजाओं बोलो बोलो बोलिए, राजाओं राजाओं। हम राजा हैं, वो राजाओं का राजा है। अरे वी आर द रिचेस्ट पीपल। मैं तो कभी अपने आप को गरीब नहीं महसूस करता। कौन बोलता है पैसे से ही लोग अमीर बनते हैं? मैं आपको ऐसे गरीब लोग दिखा सकता हूं जिनके पास सिर्फ पैसा ही है। दे डोंट हैव द गुड हार्ट। आपने देखा उस धनवान को, कितना पैसा था उसके पास, लेकिन लाजर नामक व्यक्ति के लिए कोई तरस नहीं था। क्या फायदा उस व्यक्ति का जिसके पास इतना पैसा हो, बट ही डजंट हैव अ टेंडर हार्ट। इससे अच्छा तो वो विधवा थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, पर एक खूबसूरत दिल था और खुदा के घर के लिए उसे सब कुछ दे दिया। आप जानते हैं जब अब्राहम निकलते हैं, बाहर आते हैं, बाइबल कहती है उनके साथ उनका एक रिलेटिव भी साथ में निकला जिसका नाम था लूत। LOT, लॉट। अब ये दोनों साथ में निकले। बाइबल कहती है जब ये साथ में निकले, आगे चल के अब्राहम और लूत इतने अमीर बन गए, इनकी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकी प्रॉपर्टीज को, उन दिनों में गोल्ड सिल्वर ये ज्यादा नहीं मायने रखता था। उन दिनों में सबसे अधिक जिसके पास जानवर होते थे वो अमीर समझा जाता था। इसलिए परमेश्वर के वचन में आप देखिए, अय्यूब को कितना सोना था यह नहीं बताया गया है, अय्यूब को कितने जानवर थे उसका जिक्र है। अब ये दोनों अलग हो रहे हैं। अब्राहम ने कहा हमारे लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, कल हम तक भी लड़ाई पहुंचेगी, बेटर है आप चुनो आप कहां जाओगे, आप जिधर जाना है आप जाओ, फिर मुझे जहां जाना है मैं चला जाऊंगा। बाइबल कहती है लूत ने एक जगह चुनी जो बाद में हमें पता चलता है वो सदोम थी, अमोरा थी। क्या है सदोम और अमोरा? आइए सब सामने देखिए, स्पेशली यंग पीपल। सदोम और अमोरा एक ऐसी जगह है जहां पर घोर व्यभिचार था। वहां पर अननेचुरल सेक्स होता था। एक लड़का और लड़की आपस में मिलकर कुछ करते हैं गलत, तो हमें समझ में आता है पाप कर रहे हैं, पर ये लोग हैं ना उससे भी ज्यादा थे। इनके नगरों में लड़के लड़कों के साथ पाप करते थे, औरतें औरतों के साथ गलत काम कर रही थी। आप पढ़ के देखिए, रोमियो की किताब में भी लिखा है पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ बुरे काम किए। अब जानते हैं परमेश्वर को ये बातें बड़ी डिस्टर्ब करने लग गई। वो देख रहा था कि ये फैल रहा है। कभी आपने इस बारे में सोचा, जो परमेश्वर नीनवे को योना के द्वारा बचा सकता है, उस परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों नहीं बचाया? क्यों परमेश्वर ने अपना कोई नबी नहीं भेजा वहां? यहां देखिए, जो मेरे चाचा थे, अभी वो दुनिया में नहीं है, सो गए। उनका एक टांग नहीं था, उनकी टांग जो है ना वो काटी गई थी।
पता है क्यों? क्योंकि उनको शुगर था, कुछ पांव पे लग गया था, ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने उनको बताया एक्चुअली यू हैव अ डायबिटीज, शुगर है जिसकी वजह से जख्म ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा जी? अगर ये टांग नहीं काटेंगे पूरा पॉइजन आपके बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। आप जानते हैं डॉक्टर ने उनका टांग क्यों काटा? सिर्फ एक वजह से, ताकि बंदा जिंदा रहे। परमेश्वर कभी कभी है ना इस दुनिया में सर्जरियां करता है, वो एक डॉक्टर की तरह। उसने सदोम और अमोरा को नाश नहीं किया, उसने बदन की सर्जरी की। उसे पता था अगर मैंने इन लोगों को खत्म नहीं किया ना तो आने वाली पीढ़ी शायद कपड़े भी नहीं पहनेगी। आज देखिए अब्रॉड में, बाहर के देशों में बहुत सारी जगहों पे ऐसे हाल हैं, आप विश्वास कीजिए घर से कुछ भी पहन के निकल जाते, कॉन्शियस ही खत्म हो चुका है। कुछ भी पहनेंगे, समुद्र के यहां पर सो जाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहनों की प्रेजेंस है यहां पर, पता नहीं क्या क्या होता है आजकल। परमेश्वर ने एक छोटी सी मंडली दी है मुझे दुबई में। हर महीने में दुबई जाता हूं। जब मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरता हूं दुबई के, और कब विश्वास कीजिए कभी कभी हम लोग कार में बैठे रहते हैं ना, बिलीव कीजिए हम लोग को शक्ल नीचे करके बैठना पड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं सामने। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु हम लोग विश्वासी होकर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अविश्वासियों की हालत क्या होगी। आप एक बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं जहां पर बहुत अच्छी सभ्यताएं हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर आप चले जाएं तो आपको मुंडी नीचे करके चलना पड़ेगा। क्योंकि बिलीव कर मेरे जवान भाई, अगर तेरी शक्ल सामने है ना, तुझे पाप में गिरने से शायद कोई बचा पाए। ये जो बदन है ना, बदन, इसको है ना व्यभिचार पसंद है, क्योंकि बहुत मीठा है ना, मजा देता है ना 2 मिनट का। ये बॉडी को व्यभिचार इतना पसंद है, अश्लील वीडियो देखना इतना पसंद है, एक हाथ से फोन लेकर दूसरे हाथ से पाप करना, ये इसको बहुत पसंद है। ऐसी जगह पे रहने के लिए गया है वो जहां पर टोटली फॉर्निकेशन था, व्यभिचार था। मैं आप में से सारे जवानों को एक बात कहना चाहता हूं, आप याद रखिए व्यभिचार से कभी लड़िए मत, आप हार जाएंगे, उससे भागिए। आप यूसुफ से अधिक आत्मिक न बने। जब उस औरत ने उसको पकड़ा तो उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं गिरूंगा पाप में, वो अन्य भाषा बोलने नहीं लगा। बाइबल कहती है वो भागा। जब आप देखें ना कि आपके अंदर किसी के लिए गंदी फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छा होगा उस आदमी से बात करना बंद कर दो, कम कर दो, नहीं तो ये फीलिंग्स को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। जानते हैं व्यभिचार कितना डैमेज करता है लोगों को? आप जानते हैं इस चीज को? आप देखिए जिन लोगों से लगातार व्यभिचार होता है उन्हें वचन याद नहीं पड़ता। क्यों? व्यभिचार आपकी मेमोरी को खत्म कर देता है, आपकी सोचने की क्षमता खा जाता है। व्यभिचार करने वाले लोग कभी अपने आप को ताजे महसूस नहीं करते। 2 मिनट के मजे और जिंदगी भर विवेक का दोष कि तूने ये किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे लड़ो मत, इससे भागो। अगर आप एक लड़की हैं और एक लड़के से बात कर रही हैं और प्रार्थना करती हैं, स्वर्गीय पिता मुझे पवित्र बनाए रख, मुझे इसके लिए कोई भी गंदा ख्याल नहीं आए, मैं आपको कहना चाहता हूं आप बेवकूफियां कर रहे हो। अगर आप एक भाई हैं और लगातार किसी लड़की से बात करते हैं और आप प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे इस बहन के प्रति शुद्ध बनाए रख, सर आप मूर्खताएं कर रहे हैं। कब तक पकड़ोगे अपने बदन को? देखा था कोविड में जब भी किसको कॉल करते थे क्या बोलता था वो वहां पर टोन में 2 गज दूरी है जरूरी।
इतना सुना था मैंने इसको, मेरे को आज तक याद है। अमिताभ बच्चन बोलते थे 2 गज दूरी है जरूरी। हाँ, बोलो बाजू वाले को, भाई दूरी बना। कॉलेज के सामने लड़के खड़े हो जाते हैं, प्रभु आज मैं लड़कियों को नहीं देखूंगा। अरे भाग। प्रभु आज मैं लड़कियों को नहीं देखूंगा, प्रभु मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। देख देख के बोलता है नहीं देखूंगा। अरे मैंने चर्च के अंदर देखा है, लड़के लड़कियां लाइन मारते हैं एक दूसरे को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर नंबर कैसे आता है? फिर बहनें आके कहती हैं मेरे पीछे पड़ता है। पीछे नहीं पड़ता है, तूने लगाया है। नंबर कैसे आया? वो तो मैंने ही दिया था, अब भुगतो। मैं भाइयों से एक सवाल पूछ सकता हूं? कोई भाई यस नहीं कह रहा है। सवाल पूछ सकता हूं? आप थोड़ी आवाज आई। जिस लड़की को जानते नहीं हो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो? बोलो बोलो। करीना कपूर का फोटो लगा हुआ है, आपको लगता है ये करीना की तरह दिखती होगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहनों से भी एक सवाल है, आप उसको जानती नहीं है, आप एक्सेप्ट क्यों करती हैं? फिर आप कहते हो मेरे पीछे पड़ा है। कोई पीछे नहीं पड़ा है, आपने लगाया है। मैं सारे भाइयों को बताना चाहता हूं, जैसे लड़कियां फेसबुक पे दिखती हैं वैसे वो रियल में नहीं दिखती। संभलो, बच जाओ। और आपको भी कहना चाहता हूं बहनों, हर वो लड़का जिसके हाथ में बाइबल है जरूरी नहीं है कि वो प्रभु का दास है। आजकल तो प्रपोज करने का भी नया तरीका आया है। लड़की पसंद आएगी, उसको बोलेंगे दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? दर्शन देखा मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? मैंने दर्शन देखा, लड़की व्हाइट ड्रेस में थी, मैं काले कोट में था, तू मर गया था उधर आई थी। कुछ भी बोलो बाजू को, कुछ भी। हमारे चर्च में एक लड़का आया, उसके बोलने का तरीका देखते, पास्टर वो जो लड़की बैठी हुई है ना वो वाली। मैंने बोला हाँ क्या? प्रभु ने मुझे कहा है वो मेरी बीवी बनेगी। मैंने कहा आप पहली बार चर्च आए हो और आपसे प्रभु ने बात भी की है? नहीं, मैं पहली बार जरूर आया हूं लेकिन मैं पुराना विश्वासी हूं। मैंने कहा किस चर्च में जाता है? तो उन्होंने एक पास्टर का नाम लिया और वो पास्टर मेरा दोस्त है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर हाउ आर यू? अरे पास्टर प्रेमानी आप कैसे हो? मैंने कहा मैं बहुत अच्छा हूं। पास्टर आपका बंदा आया हुआ है, वो कहता है ये लड़की पसंद है, उसको दर्शन मिला है। पास्टर ने कहा ब्रदर छोड़ दो, ये 19वां दर्शन है इसका, इसको रोज दर्शन आते, ये जिसको देखता है उसके दर्शन आते। चौथे माले पर रहते हो और तीसरे माले पे एक लड़की रहती है, उसका दर्शन आ रहा है। 5वें माले पे एक आदमी को कैंसर है, उसका दर्शन नहीं आ रहा है कि उसके लिए जाके प्रार्थना करनी है। दर्शन आ रहा है लड़कियों का। कहिए मेरे पीछे, ये दर्शन नहीं है। कहिए ये लस्ट है। सारा दिन नोट गिनो, 100 रुपए की गड्डी ले लो किसी से, सारा दिन बैठ के गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सारा दिन गिनो, विश्वास करो रात को आप सोएंगे ना, सपना आएगा आपको। मोस्ट ऑफ सपने वो आते हैं जो आप सारा दिन काम करते हैं। आप सारा दिन लड़कियों के बारे में सोचो, रात को सपने में कौन आएगी? लड़की। फिर आप कहते हो प्रभु ने दर्शन दिया, और प्रभु भी ऊपर से कहता है दर्शन द भी नहीं दिया। बचो, संभल जाओ। मुझे आज भी याद है, एक बार बिली ग्राम अंकल ने अपनी चलती हुई सभा में, एक मिनिस्टर बैठे हुए थे, उनको आंखों में आंखें डाल के बोल दिया पश्चाताप करो। मैंने कहा वाह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, किसी से डरता नहीं है वो।
सदोम में चला गया, ये अमोरा में चला गया ये। और परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले किधर जिक्र नहीं है कि उसकी पत्नी थी। बाइबल कहती है वहीं जाके उससे विवाह किया। आप पढ़ के देखिए, उससे पहले कहां भी नहीं लिखा है कि वो परिवार सहित गया, लिखा है लूत साथ में निकला। अब बाइबल कहती है एक दिन जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि ये इतने घोर व्यभिचार करते हैं, इनको खत्म करना जरूरी है। और जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? नाश करने से पहले परमेश्वर ने वहां स्वर्गदूत भेजे जो लूत को निकालना चाहते थे। और आप जानते हो वे सफल भी हुए, असफल भी हुए। सफल इसलिए हुए क्योंकि वे लूत को निकाल लिए, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं बचा पाए। जानते हैं लूत की पत्नी ने क्या किया? क्यों यीशु कहता है यहां पर लूत की पत्नी को स्मरण करो? यहां देखिए, जब लूत की पत्नी और लूत को कहा गया यहां से निकलो, तो उन्हें आज्ञा दी गई पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, टर्न मत होना। लेकिन बाइबल कहती है सब भाग रहे थे, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे देखा कि कैसे नगर भस्म हो रहा है। और जैसे ही उसकी आंखें वहां गई, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? वो नमक का खंबा बन गई। कभी आपने ऐसी मौत सुनी है? मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने सुना है हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, आत्महत्या। ये कैसी मौत है? कितना हल्के से पढ़ लेते हैं हम लोग। लेकिन बाइबल कहती है शी बिकेम द पिलर ऑफ सॉल्ट, वो नमक का खंबा बन गई। कभी आपने सोचा ये हुआ क्यों और ये आया कैसे? सब कुछ शुरू हुआ देखने के कारण। लिखा है उसे देखा। मुझे नहीं पता क्या रह गया था, क्या कोई चीज रह गई थी, या वो देखना चाहती थी कि ये कैसे होता है। आई रियली डोंट नो। बाइबल नहीं बताती है कि उसने क्या रह गया था। बाइबल कहती है उसने पीछे देखा और वो वहां पर खत्म हो गई। अब सुने बड़े ध्यान से। अब जानते हैं शैतान का सबसे मुख्य काम इस दुनिया में क्या है? उसका सबसे मुख्य काम है एक आदमी को डाइवर्ट करना। आप देख रहे हैं इंडिया में कितनी सारी जगहों पे मेट्रो का काम चल रहा है, कितने सारे रास्ते डाइवर्ट हो चुके। सामने रास्ता है, सामने मंजिल है, लेकिन घूम के जाना पड़ता है। क्यों? काम चलते हैं। इसको कहते हैं डाइवर्ट हो जाना। शैतान का काम है आपको डाइवर्ट करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे अधिक जिस चीज में वो आपको डाइवर्ट करता है ना, वो ये डाइवर्ट। आप जानते हैं आज की जनरेशन कितनी डाइवर्ट हो चुकी है। उन्हें हर जगह पे फोन चाहिए। घर से निकलते समय बाइबल भूल गए, वापस लेने नहीं जाएंगे, लेकिन मोबाइल भूल गए तो अगर 50 किलोमीटर भी दूर गए हैं ना, वापस जाएंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं उस चीज के खिलाफ कैसे हो सकता हूं जो मैं खुद यूज कर रहा हूं? मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि ये आपका टाइम ले रही है। देखो, इस पे कॉल आता है, इस पे मैसेज आता है, इसमें मेल आता है, इसमें बैंकिंग है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें पता चलता है कि किसका जन्मदिन कब आ रहा है। बड़े काम की चीज है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन कभी कभी आपने देखा है आपको कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ आप इसे निकालते हैं और चीजों को देखते रहते हैं क्योंकि आपको इनसाइड अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको पता है इस दुनिया में कितनी गंदी आत्माएं हैं। अगर आज भी प्रभु आपकी आंखें खोल देना, आपको यहां पर रास्ते पे दुष्ट आत्माएं चलती हुई दिखेंगी। आप बिलीव करिए, मैंने दुष्ट आत्माओं को देखा है। किसी किसी दुष्ट आत्मा के तो पांव भी नहीं होते हैं, उन्हें चलने के लिए जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो हवा में भी ट्रैवल कर सकते हैं।
मेरे पास ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जहां पर मैं अकेले कमरों में रहा हूं और मैंने अपने आंखों से दरवाजे को बंद और चालू होते देखा है। कोई भी नहीं है मेरे रूम में, लेकिन खुद ही कमरा। आप बिलीव करिए, एक बार मैं पूना में था, मैं रात को सोया हुआ था अंदर के रूम में, मैं बिल्कुल अकेला था, मेरी टीम भी मेरे साथ नहीं थी और मुझे सुबह पुणे से दिल्ली जाना था। मैं रात को सोया, कुछ आवाज आई और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि सामने जो दरवाजा है उसकी कड़ी। बहन तो क्यों डर रही है? आप जानते हैं इस दुनिया में कितने डीमंस हैं? आपने कभी कभी देखा है हम मसीह लोगों को, जब हम रात को सोते हैं तो कभी कभी हम महसूस करते हैं कि किसी ने हमारे बदन को पकड़ा है, कोई यहां बैठा है आके। पासा राजी, आपने देखा है? हाँ, कई बार। मैं एक बार रात को सोया हुआ था, मेरे को साइड चेंज करने नहीं दे रहे थे। मैं ऐसे लेटा हुआ, मुझे उल्टा सोने की आदत है, मैं सीधा सो ही नहीं सकता। एक दिन मैं उल्टा सोया था, मैं सीधा हो रहा हूं, अरे मुझे होने ही नहीं दे रहे। एक दिन तो मेरे कमरे में कम से कम 110 से 20 लोग घूम रहे थे। आप बिलीव करिए, कौन है ये लोग, इतनी आवाजें कर रहे थे। मैं समझ गया ये हमला है। क्या लगता है आपको, अगर आप रात को सोते हो और आपको गंदे गंदे सपने आते हैं, ये नॉर्मल है? मैं कभी कभी सोचता हूं लोग क्या क्या आके बताते हैं, पास्टर मैंने सपना देखा, यीशु मसीह आए। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु, हम लोग को ये सपने क्यों नहीं आते? हम लोग को तो वही सपना आता है, खाई से गिर गए। आप जानते हैं ये दुनिया कितनी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, कितना कुछ चल रहा है। आप जानते हो कितने आपके रिश्तों पर हमले हो रहे हैं? आपको पता है कितनी बार आपकी मानसिकता पे हमले होते हैं? बैठे बैठे ऐसे इमोशन रेस हो जाते हैं, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। बैठे बैठे क्या हो रही है मेरी जिंदगी, है क्या, मैं दिखता कैसे हूं, कौन है मेरे साथ, कुछ किया नहीं है। आप देख रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। जो समय लड़ने का है वो समय हम इसे दे रहे हैं। अरे आज मुझे एक बात बताइए, अगर आज नहीं लड़ोगे मजबूत कैसे बनोगे? युद्ध में एक ही नियम चलता है, जब वॉर लगती है, मारो नहीं तो मरोगे। मसीह जीवन एक युद्ध की तरह है। अगर नहीं होता ना तो इफिसियों 6 अध्याय में कभी पौलुस हथियारों को लेने की शिक्षा नहीं देता। आप पढ़ के देखिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं, इफिसियों के पहले 3 अध्याय पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। हर जगह पे लिखा है तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो, बैठे हुए हो, बैठे हुए हो। लेकिन 3 अध्याय के बाद वो हमेशा को कहता है अब खड़े रहो, अब लड़ो, अब बोलो। लूत की पत्नी को क्या किया गया? डाइवर्ट। आपको क्या किया जा रहा है? डाइवर्ट। कभी आपने इस चीज को देखा? हवा को फल तोड़ के नहीं खिलाया गया, हवा के सामने तोड़कर उसको जबरदस्ती मुंह में नहीं डाला गया। खोल नहीं तो मैं तुझे काटूंगा, मैं सांप हूं। उसने ये नहीं कहा। ओ सांप खाली मुंह भी खोले ना हालत खराब हो जाती है, इतना डरावना होता है। ये पहला सांप था जो काटने के लिए नहीं आया था, डराने के लिए नहीं आया था, नॉर्मली टॉक करने आया था। कैसे आके बात करता है ना, सीधा के नहीं कहता है खा इसे, सीधा के कहता है हे दिस इज ट्रू, इज दैट ट्रू? ये सही है क्या कि खुदा ने कहा है कोई फल नहीं खा सकते? उसने कहा नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, हम खा सकते। पहले उससे नॉर्मल टॉक किया और टॉक करते करते अपना जहर डाल दिया, अरे खाओ कुछ नहीं होता है। अमेजिंग ना, कितना विजडम है उसको लोगों को गिराने का। 6000 साल से वो यहीं पर है, हर एक के ऊपर स्टडी करता है, किसका पास्ट क्या है, किसका प्रेजेंट क्या है, और हमेशा उनको वैसे अटकाता है। अच्छे अच्छे लोग, पुराने पुराने लोग मैंने देखा है इन दिनों में, जिनको मसीह में 15-15 साल हो गए, मैंने उनको डिस्करेज देखा है, डिस्टर्ब देखा है, परेशान देखा है।
इतना कुछ खुदा ने दिया है, वो दिखता नहीं है, एक नौकरी नहीं है, उसके लिए डिस्टर्ब लगे पड़े हैं। वही तो काम है, पूरी अदन की वाटिका खुदा ने दी है, उस पर ध्यान नहीं है, एक फल मेरा नहीं है, उसको ही देखते रहे। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं आप इन दिनों में। परमेश्वर की दासी जॉइस मायर ने कहा, सोचो कि तुम क्या सोचते हो। विश्वास कीजिए, अगर मन नया नहीं हुआ कभी जिंदगी बदल नहीं पाएगी। यह जरूरी है कि पहले मन नया हो। बाइबल नहीं कहती है तुम्हारे चाल चलन के द्वारा तुम्हारा मन बदलता जाए, बाइबल कहती है तुम्हारे मन के बदलने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको इन दिनों में यह महसूस हो रहा है, पास्टर मेरे दिमाग के साथ कोई खेलता है, डेविल है ना मेरे साथ गेम्स खेल रहा है, यहां कभी वो मुझे पास्ट दिखाता है, कभी वो मुझे प्रेजेंट दिखाता है, कभी वो मुझे फ्यूचर दिखाता है, मैं फील करता हूं कि मेरे साथ कोई गेम्स खेल रहा है, कोई है जो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको आज ऐसा लगता है कि ये आपके साथ हो रहा है, मैं आपको निश्चय कहता हूं, इसे पढ़ना शुरू करिए, इसे खाना शुरू करिए। आप ये मत समझिए, यहां देखिए सब, आप ये मत समझिए कि आप इसको पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ने में और इसको अंदर लेने में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये पूरी बाइबल पढ़ी है, पर विश्वास कीजिए एक भी वचन उनके अंदर नहीं गया है। इसको खाने का तरीका है। रोटी होती है ना, रोल बना के नहीं खाई जाती है हमेशा, उसे तोड़ तोड़ के सब्जी में डुबो डुबो के खाया जाता है। क्या कहती है बाइबल? इमाउस के मार्ग पे वे यीशु से मिलते हैं और लेकिन उसके चेले उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां लिखा है रोटी तोड़ते समय उन्होंने उसे पहचाना। सबसे पहले यहां देखिए, इसे पढ़िए, इसको पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं आज से शुरू करिए। आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं, कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसे 40 से भी अधिक बार पढ़ चुका हूं। आज भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इसको पढ़ता रहता हूं। पढ़ने के बाद इससे मनन करिए। मनन करने का मतलब होता है उस विषय में सोचना। उसके बाद जो कुछ सीखते हैं उसे लिखिए। नोट्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, नोट्स बनाइए। मेरे चर्च के अंदर, मेरा एक छोटा सा चर्च है जिसका नाम है मेंटरशिप। 1700 बच्चे हैं मेरे पास वहां पर। जानते हैं वो लोग वहां पर कैसे पहुंचे उस प्लेटफॉर्म पे? परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मेंटरशिप, जहां पर मैं उन बच्चों को इनवाइट करता हूं जिनको मैं जानता हूं कि कुछ है इनके पास, पर इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यूज होने के लिए। फिर मैं उनको बुलाता हूं। आप जानते हो कौन से लोगों को मैं वहां पर बुलाता हूं? जो जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद नोट्स बनाते हैं। आप बिलीव करिए, लोगों ने नोट्स बनाए, लिखा, जो कुछ उन्होंने सीखा, आज उन्हीं नोट्स को प्रचार करते। आप बिलीव करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से उस मेंटरशिप के प्लेटफॉर्म पे लास्ट 2 सालों में 56 प्रीचर्स रेडी हुए। 56 प्रचारक हैं जो वहां पर तैयार हैं। 3-4 को तो इन दिनों में अपनी कलीसियाएं हैं। गॉड इज यूजिंग देम। इतनी
इतने सिंसियर लोग हैं वो लोग, आप बिलीव करिए। एक लड़का आता था, जूम पे बैठा रहता था, हमेशा अंधेरे में बैठा रहता था। एक दिन मैंने उसको इशारे में कहा, टेक्स्ट तो कर मुझे मैसेज कर टेलीग्राम पे। तो उसने मुझे कहा, जैसे मीटिंग पूरी हुआ उसका मैसेज आया, मैंने कहा मुझे तेरा नंबर चाहिए, बात हो सकती है तेरे से? बोलता है हाँ पास्टर जी आप करो फोन। तो मैंने उसको कॉल किया। आप बिलीव कीजिए, ही इज अ मैन फ्रॉम झारखंड, वो झारखंड का है। मैंने उसको कॉल पे बात किया, मैंने कहा भाई आप हमेशा अंधेरे में रहते हो? बोलता है पास्टर जी हमारे गांव में एक महीना कभी कभी लाइट नहीं आती। जब पोल गिरता है ना, बनाने के लिए कोई आता ही नहीं है, बहुत बार हमारी लाइट चली जाती है। तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा तू क्या करता है भाई? बोलता है पास्टर जी सुबह से अपने मोबाइल में इंटरनेट बंद करके रखता हूं ताकि जब आपकी मीटिंग आए तो वो अटेंड कर सकूं। एक दिन तो मैंने एक लड़के को देखा, वो मैकडॉनल्ड्स के बाजू में बैठ के मीटिंग सुन रहा था, हमेशा मैकडॉनल्ड्स के बाजू में बैठा रहता था। तो मैंने उससे भी बात की। उसने मुझे कहा पास्टर जी एक दिन मैं यहां पर गया था, मैंने इनसे इनका पासवर्ड पूछा तो उन्होंने मुझे अपना पासवर्ड दे दिया। अब मीटिंग जब होती है ना, उधर जाके बैठ जाता हूं, कनेक्ट हो जाता हूं। कितने भूखे और प्यासे लोग हैं ये। आप जानते हैं वो जो लड़का जो अंधेरे में बैठता था, उसको मैंने कहा तू मेंटरशिप में आ जा, तू वहां पर प्रचार कर। वो लड़के ने इतना खूबसूरत तरीके से प्रीचिंग किया, आप बिलीव करो आज वो अपने घर पे मंडली चलाता है। अमेजिंग, वंडरफुल। मैं एक चीज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने देखा है आजकल डिजिटल चर्च खुल रही है। एक पास्टर अपनी ब्रांच में खड़ा है और हर जगह डिजिटल चर्चेस खोलता जा रहा है, बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। शर्म की बात है ना, एक लीडर रेडी नहीं कर पाए हो तुम जिसको तुम अपनी कलीसिया दे सको। एक लीडर रेडी नहीं कर पाए हैं कि जिसको खड़ा करके ये अपनी चर्च दे सके, तू संभाल। क्यों? एक लीडर रेडी नहीं कर सके हो। फेल्यूर है ये सब, मुझे लगता है ये फेल काम है एक लीडर अगर एक लीडर तैयार नहीं कर सकता। ओ मेरे भाइयों बहनों, मूसा यहोशू को तैयार करके गया, एलिया एलीशा को तैयार करके गया, यीशु चेलों को तैयार करके गया, पौलुस तिमुथियुस को तैयार करके गया। एक लीडर को तैयार करता है। कई लोग कहते हैं डिजिटल चर्च नाम की कोई चर्च नहीं होती। चर्च वो होती है जहां चरवाहा खड़ा रहे। अरे भेड़ को धक्का लगेगा किधर जाएगी? चरवाहे की गोद में आएगी ना। चरवाहा ही नहीं है, गोद को किधर जाएगी? आप बिलीव करिए, घमंड नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने इतनी दया की है मुझ पर। हम लोग है ना इस महीने में 200 डिजिटल चर्चेस खोल सकते हैं। इतने लोग हैं मेरे पास, इतना सपोर्ट करते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता कि डिजिटल चर्च होती है। अरे अगुवाई नहीं है, किसके पास जाओगे तुम? चर्च तो वो होती है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। चर्च वो होती है जहां पर उसके लोग जमा होते हैं। एक विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है तुम्हारे पास जिसको तुम वहां पर खड़े कर सको। चर्चेस तो ऐसे खुलती हैं आजकल, मुझे लगता है कंपटीशन स्टार्ट किया है। तू इधर खोलेगा, मैं इधर खोल के दिखाएगा, तू उधर खोलेगा, मैं इधर खोल के दिखाएगा। अरे दुकानें हैं क्या? तुमको पता है तुम क्या करते जा रहे हो? कितना जिम्मेदारी का काम है ये। 18 साल से सेवा कर रहा हूं मैं, 6-7 कलीसियाएं बना पाया हूं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ही इतनी तैयार कर पाया हूं मैं। लेकिन जो भी लोग हैं, हम लोग 20-25 लोग हैं, आपस में मिल बांट के काम करते हैं। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं परमेश्वर ने हर कलीसिया को मजबूत बनाया है। कहिए पास वाले को, डिजिटल चर्च कोई चर्च नहीं होती। अगर टीवी पे ही देखना है तो उधर क्यों मंगा रहे हो? घर पे यूट्यूब पे देखो ना। अरे नहीं पास्टर, उधर नहीं जाएगा तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा चाहिए। हिपोक्रेसी।
डोंट बी डाइवर्ट मत होइए। अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाइए, अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाइए। मैं आप में से हर एक को एक वचन बोल के इस मीटिंग को समाप्त करना चाहता हूं। जिसको आता है मेरे साथ बोलिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ओह कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। आदि में कौन था? डिजिटल चर्च था, है ना। प्रभु आते थे स्वर्ग से, सबको दिखा के चले जाते थे। मेरी बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। कितने लोग आज एक न्यू कमिटमेंट कर रहे हैं खुदा के साथ कि वो इसे पढ़ेंगे? कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं जो पढ़ते हैं वो इसे और सीरियसली पढ़ेंगे?